वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। तो चलिए, बहुत फरमाइश जो बहुत सारे लोग मुझे कर रहे थे कि दी लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो चलिए आज हम लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आएगी और इसका मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो इसमें मैं देखूँगी आप लोगों की एनर्जी कि आप लोग किस एनर्जी में हो, एंड फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को, उनकी एनर्जीज़ को। फिर हम चेक करेंगे थर्ड पार्टी के साथ उनका सिनेरियो कैसा चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या वो फील करते हैं। बहुत कुछ जो कुछ आएगा कवर करने की कोशिश करूँगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले मैं चेक करूँगी आप लोग किस एनर्जी में हो। अगर आपकी एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो जाती हैं 10 से 20% भी, तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की जो मैं फीलिंग्स आप लोगों को बताऊंगी वो सेम उसी एनर्जी में होंगे। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, कॉल रीडिंग भी है। काउंसलिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो सब के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। पेड है हर एक चीज़, ओके। हर एक जो भी आप चाहते हो वो सब पेड है, कोई भी फ्री नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं आजकल, आपकी क्या एनर्जी चल रही है, आपके दिल और दिमाग में क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो चलें देखते हैं। आई थिंक इनफ कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं। आप अपने आप को इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आप चाहते हो इस रिलेशन से निकलना, लेकिन आप अपनी ही सोच में कैद हो। आप इस कैद से निकल जाना चाहते हो। आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, बहुत एनर्जी दी है, लेकिन अब आप उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि मैंने इतनी एनर्जी डाली है और इतना टाइम भी हो गया है, सब्र से इंतज़ार किया है, किसी का सब्र रखा हुआ है, पेशेंस है, ज़ुबान बंद है, कुछ भी, मतलब आंखें देख रही हैं लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। मे भी आप अपने पार्टनर की हो सकता है कुछ ऐसी बातों को जान भी गए हो जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी आप चुप हो। आप इस इंतज़ार में हो कि ये जब मेरे पास आएगा या आएगी फिर मैं इससे पूछूंगा या पूछूंगी कि ये सब क्या है, या ये क्या कहना चाहता है, क्या क्लैरिफिकेशन देता है, या क्या ये मुझसे माफ़ी मांगता है, क्या कारण है। मतलब बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, कहीं से किसी फेक अकाउंट से उनको चेस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। मतलब आपने कोई इनका टाइम देखते हो, लास्ट सीन चेक करते हो, या इसने क्या पोस्ट डाली है या क्या नहीं डाली है। किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले रहे हो, किसी फ्रेंड की उनके अकाउंट से अपने पार्टनर को चेस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सोच रहे हो इस रिलेशन के बारे में। आप बार बार एक ऐसे चक्कर व्यू में फंस गए हो कि आप ना चाहते हुए भी आप चाहते हो इस चीज़ से निकल जाना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार आपकी लाइफ में वही चीज़ें हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, ये रिश्ता वैसे काम नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो। बार बार वही चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस भी आते हैं, लेकिन फिर भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वो जेस्चर नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही है। आपको ऐसा फील नहीं कराया जा रहा है कि जैसे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए ये कुछ भी कर देंगे। वो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो इस रिलेशन में। व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार वही चीज़ें देख रहे हो। आपके पार्टनर आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर ब्लॉक अनब्लॉक हो जाता है, ऑन ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। एक दो दिन आप ठीक रहते हो, फिर उसी चीज़ में चले जाते हो, फिर गिल्ट में चले जाते हो कि मैंने इसको हामी क्यों भरी आने के लिए। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। आप नहीं चाहते हो अब अपने पार्टनर को बताना कि मैंने इसको इतना कुछ बता दिया, इसको पता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, या इसको पता है कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ, तो फिर ये ऐसा क्यों करता है, तो फिर अब मैं क्यों बताऊँ। आप अपने आप को गार्डेड अप करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। चैरियट, आप अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन की वेट कर रहे हो कि अब ये एक्शन लेगा, अब इसमें साहस आएगा, अब ये हिम्मत दिखाएगा, अब ये स्टैंड लेगा। एक्शन की वेट कर रहे हो, लेकिन चीज़ें पॉज पर ही मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले गए हैं, आपको अंधेरे में रखा है, या कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो कि आपको लगता नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। आपको ये भी नहीं लगता था कि ये ऐसा करेगा,
क्योंकि आपने जब इस रिलेशन में शुरुआत की थी तो आप इस रिलेशन में आए नहीं थे, आपके पार्टनर ही आपको ज़बरदस्ती इस रिलेशन में लेके आए थे। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अब ये एहसास करा रही हैं कि नहीं, मैंने गलती कर दी है, मेरे साथ चीटिंग हो गई है, मैं बेवकूफ़ बन गई हूँ या बन गया हूँ, मेरे को ऐसे झूठे सपने दिखाए गए हैं, ये मुझे छोड़कर जा चुका है, अब ये वापस नहीं आएगा, इसकी लाइफ में मेरी कोई कद्र नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसको मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, इसको मेरे इमोशंस की नहीं पड़ी है, मैं रो रही हूँ तो रो ही रही हूँ। मतलब जैसे आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर आपको प्यार करें, पैम्पर करें, केयर करें, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ऐसा आप देख रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके, मेरे बहुत से व्यूअर्स अभी इस समय किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे हैं। आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, अपने पार्टनर से नहीं बात करना चाहते, आप सोच रहे हो कि ठीक है, अगर उसको मेरे प्यार की कद्र नहीं है, वो मेरे प्यार को ठुकराता जा रहा है, इग्नोर करता जा रहा है, तो ठीक है, जब वो वापस आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि जब आपके पार्टनर आएंगे ना, आप ये सारी नाराज़गी भूल जाओगे, एक पल में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी आप उनको शो कर रहे हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है, मुझे तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पेन हो रही है तुम्हारे इस बिहेवियर से, तो ऐसा आप इनको शो कर रहे हो। डेथ कार्ड आया है, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हो सकता है कि अभी कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी इस समय कुछ अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ के सपने आ रहे हैं, पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म के, कुछ ऐसी झलकियाँ दिख रही हैं, ब्लैक एंड वाइट कुछ ऐसी झलकियाँ दिख रही हैं, मतलब आपको एहसास होता है कि नहीं, ये मेरे पास की झलकी थी, क्योंकि इस जन्म में मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, आपको ऐसे कुछ हो रहा है, इट मीन्स कि आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही हैं, या यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है। आप जब यूट्यूब ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं और आपको लगता है कि ये मेरे लिए, आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपकी सोल आपको कहती है कि ये मेरे लिए है, तो इट मीन्स कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। अगर इतनी भी रीडिंग आपके साथ मैच हो गई है तो चलिए आप आपके पार्टनर की चेक करते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय पे क्या देख रहे हैं। तो फ़िलहाल मुझे आप काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हो, गुस्सा आ रहा है कि भाई क्या ही चल रहा है, मैंने किसके साथ प्यार कर लिया, क्यों ये एक्शन नहीं लेता है, इतनी अकड़ किस चीज़ की है, ये मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करता है, क्या मैं सच में किसी जर्नी में हूँ, क्या ऐसा होता है किसी भी जर्नी में। तो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, यस डेफिनेटली आप अगर किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम खास तौर पर, तो बहुत कुछ होता है माय डियर, बहुत कुछ होता है कि मैंने जो कुछ देखा है, मे भी हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो मैंने जब देखा था तो मुझे तो पहले बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन फिर बाद में ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि, और फिर मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करने लगी कि मैं लकी हूँ, मैं इतने करोड़ों लोगों में से एक हूँ जो कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। और मैंने इतना थैंक यू किया है यूनिवर्स को कि मैं बता नहीं सकती, मेरी ज़ुबान नहीं रुकती है थैंक यू करते हुए। सो अगर आपके साथ भी अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होता है, आप भी ऐसी जर्नी से निकल रहे हो, तो थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि जो आप फेस कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो कोई नहीं देख रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चले, ये तो हो गई आपकी एनर्जी। चले अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को, ठीक है। पहले हम क्या चेक करें, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये चेक करें। चलें, वीडियो पसंद आई है, अच्छा लग रहा है, आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो, आपको अच्छा लग रहा है, अपना अपना सा लग रहा है, तो जल्दी से फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखो, इस चैनल को अगर आपने आज मैंने आपके कहने पे लॉन्ग वीडियो डाली है, तो देखती हूँ कितना रिस्पॉन्स आता है। शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी तक ये वीडियो पहुँच जाए। ओके, तो चलिए चेक करते हैं कि आपने क्या करना है। अब आपने करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है अपने नाम के साथ, ठीक है, 3 बार, ओके, और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। कार्ड की शफलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स के ज़रिए ही मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर आप शफलिंग करके सीधा रीडिंग पे चले जाओगे तो फिर आप बोलोगे कि हमारे साथ मैच नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। ज़्यादा मतलब लंबी नहीं करूँगी, ठीक है, आपके लिए तो इतना कुछ आया था, बहुत कुछ था बताने के लिए, तो सिर्फ आप पे ही वीडियो बन जाती।
ओके, टेम्परेंस का नंबर 14, नंबर 5, इनकी लाइफ में चेंज आया है, कुछ चेंज आया है। अच्छे वाला चेंज हो सकता है, बुरे वाला चेंज हो सकता है। जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग लो और सब कुछ क्लैरिटी में आओ, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। वेट, महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। चल देख लेते हैं जल्दी से, फिर शफलिंग में मस्त हो जाऊंगी मैं। चले जी। अभी इस समय आपके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण अभी आप दोनों में बातचीत बंद है, सेपरेशन है, कम बात हो रही है, बात हो ही नहीं रही है, काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार ही चल रहा है। उसको कहते हैं थर्ड पार्टी का आप दोनों के बीच में होना, किसी तीसरे का आप दोनों के बीच में आ जाना। अब ये तीसरा कौन हो सकता है? इनकी फैमिली हो सकती है, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनकी ईगो हो सकती है, इनका काम हो सकता है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इनकी वाइफ हो सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तभी उनकी फैमिली, उनका पार्टनर, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। कोई झगड़ा भी हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है। थर्ड पार्टी, अब आपने देखना है कि आप में क्या है। थर्ड पार्टी इनके मदर फादर हो सकते हैं, भैया भाभी हो सकते हैं, स्टेटस हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है। मतलब जो सिनेरियो आपके साथ फिट बैठता है आपने वही लेना है, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप में भी आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून इनमें भी आया है, ऑल ज़ोडिएक साइन है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, चलता ही जा रहा है और बहुत तेज़ी से चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर उदास है, किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, चाहे इनकी लाइफ में इनकी फैमिली इनके साथ है या फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 नंबर, 555 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 555 नंबर, 55 नंबर, 5 नंबर इस रीडिंग से पहले जस्ट आपको दिखा है या इस रीडिंग के बाद आपको दिख सकता है। मीन्स कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। मैंने जैसे बोला था कि इनकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, तो इनकी लाइफ में एक चेंज तो आया है और वो चेंज ऐसा है कि आपके पार्टनर अकेले पड़ गए हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। घर में फैमिली एक फ़ोटो फ्रेम में तो जैसे दिखती है ना हैप्पी फैमिली, वो तो दिख रही है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से इनके घर में बहुत क्लेश चल रहा है, काफ़ी अकेले पड़ रहे हैं एंड बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। अपने आप को सर्च करना, अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मैं गलत हो गया, कहाँ मैंने सबको खुश रखने की कोशिश की लेकिन कोई खुश क्यों नहीं है, घर में ऐसा माहौल क्यों है। काफ़ी सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं या आप डॉक्टर हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जड़ी बूटी का काम हो सकता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, खेती बाड़ी का काम हो सकता है। कुछ ऐसा लग रहा है कि इनका खुद का हॉस्पिटल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आयुर्वेदिक में यूज़ करते हैं। आपके पार्टनर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आपके पार्टनर अकल्ट में हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। देख लीजिएगा इस समय 8 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत सारा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, काफ़ी गुस्सा, काफ़ी इनकी एनर्जी ऐसी हो रखी है कि ठीक है मैं अकेला ही ठीक हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे नहीं समझता है, तो भाड़ में जाओ सब लोग, मुझे बस काम करना है। एक रोबोटिक लाइफ आपके पार्टनर जीते हुए नज़र आ रहे हैं। या आपकी लाइफ में इस समय कोई 2 जन है और या इनकी लाइफ में कोई 2 जन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बॉटम में द सन, ओके। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में अभी इस समय काम बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये खुश हैं। सन कार्ड, रोशनी, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, 10 नंबर, 10 नंबर आपको दिख सकता है। 3 बार 10 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है ये उदास ही, लेकिन अपनी लाइफ को सेटल करने में लगे हुए हैं कि मैं इसको भी खुश कर दूं, इसको भी खुश कर दूं, इसको भी खुश कर दूं। सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन खुश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने हासिल भी किया है, कुछ अचीव भी किया है, अपने काम में ग्रोथ देखी है। ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी इनका ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, बहुत ट्रैवल किया है इन दिनों इन्होंने, या इनका
टूर एंड टूरिस्ट वाले होते हैं ना, ऐसा भी कुछ काम हो सकता है। मतलब इनकी लाइफ ऐसी है कि कोई भांप नहीं सकता है, कोई सोच नहीं सकता है कि इनकी लाइफ में कोई दुख चल रहा है, लेकिन अंदर से ये अकेले हैं, रातों को जागते हैं, सो नहीं पाते हैं। एंड सन कार्ड बहुत पैशनेट है आपको लेकर, आपके बारे में सोचते हैं। एक ही खुशी इनको दिखाई देती है, वो दिखाई देती है आपके साथ। ये थी इनकी लाइफ में, आजकल ये कुछ चल रहा है। चलें अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या सिनेरियो है। चलें अब इस डेक से देखते हैं। डिफरेंट डेक इसलिए ले रही हूँ कि इससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी अगर आपके बीच है तो थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी अब कोई भी हो सकता है। देखो, चीज़ें ख़राब तब होती हैं जब कोई थर्ड पार्टी इंसानी रूप में आपकी लाइफ में होता है, तो हम उसी को सोच कर देखेंगे। अब आपने थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, आपने सिर्फ अपना और अपने पार्टनर का नाम ही लेना है, उनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। एंड मुझे ऐसे कमेंट आते हैं थर्ड पार्टी का ऐसा हो जाए, थर्ड पार्टी का वैसा हो जाए, तो आप थर्ड पार्टी की ही चैंटिंग कर रहे हो। आप माइंड में थर्ड पार्टी को बैठा के बैठे हो तो थर्ड पार्टी बैठी हुई है। मैंने कितनी बार बोला है कि थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप किसी से प्यार करते हो सिर्फ उनके बारे में सोचो, ठीक है। चलें देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ध्यान कीजिएगा, सिर्फ अपने पार्टनर का 3 बार लीजिए, उनका नाम अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और मेरे व्यूवर्स को बताइए कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। आजकल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ? क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? खुश तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेल्थ इशू बहुत दिख रहा है, ओवर थिंकिंग दिख रही है, अकेलापन दिख रहा है, बहुत सोच रहे हैं। महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए। इनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी, ये अभी इस समय किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे चेंज आ रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इनको बहुत कुछ बता रहे हैं। यस, आपके पार्टनर अभी इस समय बहुत सोच रहे हैं कि मैंने इस थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ कर रहा हूँ इनको खुश करने में, लेकिन कोई खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? जो थर्ड पार्टी है वो इनको ट्रिगर करी है। मे बी अपने अभी इस समय ये जिस भी व्यक्ति के साथ हैं या जिस भी फैमिली के साथ हैं, ये अपने किसी कार्मिक थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। स्टक हैं इस रिश्ते में, खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी ये एक कोल्ड बिहेवियर देते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल, काम दिखाई दे रहा है। एक बंधन, ऐसा बंधन दिख रहा है जिसमें ये इनका दम घुट रहा है, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन काम करते जा रहे हैं, एफर्ट्स डालते जा रहे हैं। यस, अभी इस समय थर्ड पार्टी के साथ इनका एक कार्मिक साइकिल चल रहा है और थर्ड पार्टी इनको, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है तो जस्टिस कार्ड बताता है कर्मा को, है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, या तो इनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, घर वालों में, या कोई काम को लेकर कोई कोर्ट केस चलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं या आप लॉयर हो सकते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। एक कोल्ड बिहेवियर आप इनका देख रहे हो। आप जब इनको देखते हो तो आपके मन में आता है कि ये इंसान जो मेरे कभी पीछे आया करता था, मेरे बिना जी नहीं सकता था, ये कितना पत्थर दिल है। आपके मन में इनको देखकर ऐसे आता है, ये ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के पास जाकर मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ देखूंगा, अपनी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, मज़े में है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। लेकिन अब पासा पलट गया है। इस समय आपके पार्टनर इस सिचुएशन में है थर्ड पार्टी के साथ। इस समय इनको किसी एंडिंग का एहसास हो रहा है और ये थर्ड पार्टी इनको ये एहसास करवा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी ये कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी एक ऐसे कार्मिक साइकिल में है, एक कार्मिक रिलेशन में है जिसमें पेन है, चीटिंग है, दर्द है। एंड आपके पार्टनर को लगा तो था कि ये सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें डेथ कार्ड दिख रहा है। जो पास्ट की एनर्जी थी, जो इनकी सोच थी, उसका एंड हो गया है। अब ये चीज़ें देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया है।
क्यों आया है? जब तक ये इस चीज़ को नहीं फेस करेंगे, इस सिचुएशन को, इस स्टेज को नहीं फेस करेंगे, इनकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो इसलिए ये इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अभी इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अगर ये मैरिड हैं तो दुनिया को दिखा तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे मैंने बोला था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दिखा तो रहे हैं, लेकिन डीप डाउन इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि शायद कोई इनके चेहरे को देखकर सोच नहीं सकता है। आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक अकड़ है, ईगो है, घमंड है, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना। आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये आपको अभी इस समय थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी याद कर रहे हैं। आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके हर समय अवेलेबल रहना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका सिनेरियो मुझे ज़रा सा भी सही नहीं लग रहा है। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और कंपैरिजन करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलें अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। खुश तो बहुत हो गए आज तुम लोग। यहाँ पे भी डेथ कार्ड मुझे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो रेडी हो जाओ, जल्दी से पॉजिटिव हो जाओ। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, डेथ कार्ड फिर से दिखाई दिया है विद टू ऑफ कप्स के साथ। यस, आप दोनों का डेस्टाइन रिलेशन है और इस रिलेशन को आप ऐसे नहीं मत सोचो कि आपको यूनिवर्स पकी पकाई खीर देंगे। नहीं, यूनिवर्स कहेंगे चल बेटा काम कर, चावल लगा, क्या कहते हैं, चावल की खेती कर और दूध के लिए गाय भैंस लेके आ और कर, लग जा काम पे, और अच्छी तरह से आपसे काम करवाएंगे, फिर आपको खीर मिलेगी मीठी मीठी वाली। ऐसे नहीं मिलेगी आसानी से। डेथ कार्ड आ रहा है बार बार। चलें अब हम देखेंगे। अब आपने फिर से क्या करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है अपने नाम के साथ और फिर उनका नाम दोहराते जाना है। शफलिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना बेटा। तो चलें चेक करते हैं। महादेव दीजिए कार्ड्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आजकल आपको मिररिंग नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, 1001, 1111, 1331, कुछ ऐसे 6996 ऐसे कुछ नंबर आपको दिख सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ मिरर भी कर रहे हैं। ओके, तो महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे प्यारे प्यारे इतने प्यारे से खूबसूरत से व्यूअर्स के लिए क्या है। ओहो हो, सोच सोच के थक गए जनाब। ये कार्ड इसमें भी आया था थर्ड पार्टी के सिनेरियो में, तो यहाँ पे भी दिख रहा है। ओवर थिंकिंग दिख रही है, आपके बारे में सोच सोच के बौखला गए हैं, रातों को नींद नहीं आती है। कहते हैं ना वो कांटों की सेज पे सोते हैं, ये हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, अब इन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि ये सब तलवारें एक यहाँ पे पड़ी है, 3 यहाँ पे हैं, है ना, तो हाथ खाली है। इन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के आगे। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, प्यार से भरे हुए हैं एंड यूनिवर्स इनको बार बार पुश कर रहे हैं। आपका प्यार याद दिलाया जा रहा है कि वो ऐसे बोलती है, वो ऐसे बोलती है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर इनका पार्टनर है, लव पार्टनर है, तो वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अगर इनके मदर फादर हैं तो वो आपके पार्टनर सोचते हैं कि मेरे माता पिता मेरे साथ इतने मेरे करीब क्यों नहीं हैं, वो दूर रहकर जिसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, वो मेरे इतने करीब क्यों है, वो मेरे दर्द को कैसे समझ लेती है, वो मुझे कैसे महसूस कर लेता है। रोता मैं यहाँ पे हूँ लेकिन उसको फीलिंग वहाँ पे कैसे आ जाती है। ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। ठीक है, आपको कहीं से देखा जा रहा है लॉन्ग टर्म आपके साथ अब चलने के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है। आपके पार्टनर अभी इस समय ओवरसीज़ में हो सकते हैं या आप ओवरसीज़ में हो, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स ऑनलाइन मिले हैं और आज तक आमने सामने आप दोनों ने एक दूसरे को, मतलब आमने सामने नहीं, आमने सामने आप लोग आज तक नहीं मिले हो, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। सेकंड, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दूर से कहीं आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, आप क्या करते हो, क्या पोस्ट डालते हो, क्या स्टोरी लगाई है, कैसे दिख रहे हो आजकल, ये चीज़ें आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं आपकी जासूसी करते हुए। स्टार कार्ड, ओके, तो
आपके पास आना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। इस समय ये काफ़ी पेन में दिख रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। इनको आपको सोचने भर से ही हीलिंग मिल जाती है। बिजनेसमैन हो सकते हैं। इनके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन कमी है तो सुकून की कमी है, चैन की कमी है। खुश नहीं है, रात भर नींद नहीं आती है, दिन भर की थकावट से भरे होते हैं, लेकिन जब जैसे ही बिस्तर पे लेटते हैं तो सोचते हैं कि आज मैंने इतना कुछ तो कर लिया, लेकिन फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर मेरे अंदर मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे क्या कमी महसूस हो रही है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, सब कुछ हासिल कर लिया है, तो फिर क्या मिस है। फिर इनको आती है आपकी याद। फिर इनको ऐसे लगता है जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, पिछली बातों को याद करते हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं, तो इनको एक चैन सा मिलता है, अंदर से एक हीलिंग मिलती है। तो ये आपके पास आना चाहते हैं। फिर इनके माइंड में आता है कि नहीं, मेरी खुशी उसके पास है। चाहे मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, और वो सितारा मेरे पास नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से क्लेम कर लो, नहीं तो ये वीडियो देखने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप विजुलाइज भी कर रहे हो। साथ में आपके आंखों के सामने अपने पार्टनर का फेस आ रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, वो ऐसे लेटता होगा, ऐसे सोचता होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप विजुलाइज कर रहे हो साथ में, तो समझ लो आप इस वीडियो को, इसमें जो मैं बोलूँगी उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। आप दोनों की फीलिंग्स अभी इस समय म्यूचुअल है। जितना आप तड़प रहे हो, आपके पार्टनर भी तड़प रहे हैं। आप TF जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा नज़र आ रहा है। सो आपको अभी इस समय सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे हो, अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रॉस रोड पे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं। न्यू मून के टाइम पे या फुल मून के टाइम पे आप दोनों के इमोशंस हाई हो जाते हैं। मे बी आप बहुत रोते हो, कुछ दिन पहले ही इसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इधर आप रोते हो, उधर आपके पार्टनर रोते हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हो। आप दोनों ही एक दूसरे का लास्ट सीन चेक करते हो, FB पे एक दूसरे को देखते हो, सोचते हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगता है और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दिल और दिमाग में एक जंग सी चलती है कि क्यों सब चीज़ें सही नहीं होती हैं, क्यों सब कुछ बिखर सा गया है। नाइट ऑफ वेंट की एनर्जी, ओह माय गॉड, लवर्स कार्ड। आपके प्यार को छोड़कर आगे बढ़े थे, अब इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। 11 जल्दी से क्लेम करते हुए प्लीज़ 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 गाइस, ऐसे वेस्ट मत करना इस एनर्जी को। क्लेम करिए। आपने कमेंट सेक्शन में 11 लिखना है, साथ में आपने यूनियन लिखना है, साथ में आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है, स्माइल ड्रॉप करनी है और खुश होना है कि यस, हमारा यूनियन हो गया है, क्योंकि इसके नीचे ही यूनियन का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आने वाले दिनों में मुझे आपकी तरफ से एक पार्टी आती हुई दिख रही है। मैं लवर्स कार्ड को ऐसे मतलब ढक के ही रखूँगी, ठीक है। एंड लवर्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना मतलब कि मेरे कुछ व्यूवर्स सोलमेट जर्नी में हैं, कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इस समय आप अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। एंजल्स आपका पूरा साथ दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच एंजल्स, जरूर लिखिएगा। अभी इस समय आपको 11 नंबर अगर 6 मंथ से 1 ईयर से दिख रहा है तो यूनियन बहुत नज़दीक है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, इस रिलेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। सन कार्ड आप में भी आया है, आपकी एनर्जी में भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स को या तो अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है। जिनको हो गया है उनको मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि पहले की तरह अवेलेबल मत रहना, पहले की तरह जो गलतियाँ की हैं उनको मत करना कि एक हाय पे एक लंबा सारा ऐसे लिख कर भेज देना। नहीं, अगर सामने वाले ने हाय लिखे है तो हाय ही लिखना है। आप कैसे हो आपने भी पूछना है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, बस दैट्स इट। आगे बात उनको करने दो, क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करोगे तो सामने वाला अपनी एनर्जी कैसे रिलीज़ करेगा।
इस चीज़ को आपने सोचना है। तो यहाँ पे मुझे यूनियन बहुत प्यारा सा आता हुआ नज़र आ रहा है एंड आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ फैमिली फील करते हैं। शायद ही ये अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ भी इतने कंफर्टेबल नहीं है जितने कंफर्टेबल ये आपके साथ हैं। चाहे आप जितना मर्जी लड़ लो, एक दूसरे से नाराज़ हो जाओ, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, जैसे ही मान लो आपको 2 साल हो गए हैं, आपकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनको भी सेम ऐसे लगता है, क्योंकि आप दोनों का प्यार डेस्टाइन है और ये वो प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, कॉल रीडिंग है, काउंसलिंग चाहते हो या कुछ बात शेयर करना चाहते हो, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सब कुछ पेड है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट करो और अपने आप को क्लैरिटी दो, अपनी लाइफ को क्लैरिटी दो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए कि आपके पार्टनर, क्योंकि इनकी लाइफ के कार्ड निकाले वो भी इतने सही नहीं थे, इनके थर्ड पार्टी के साथ देखे वो भी इतने सही नहीं थे। तो यहाँ पे जब आपके कार्ड्स निकाले हैं तो ये सारे कार्ड्स हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करना चाहिए। आँखें बंद कीजिए, 3 बार डीप ब्रीथ लीजिए। डीप ब्रेथ करना है, आपने ये महसूस करना है कि यस ये रीडिंग मेरी ही थी, मैंने पर्सनल रीडिंग ली है दी से और इतनी पॉजिटिव दीदी ने हमें गाइडेंस दी है, इतनी पॉजिटिव हमारे सामने कार्ड्स आए हैं और मेरा यूनियन होने वाला है। थैंक यू सो मच द डिवाइन पावर 1111 जो मेरा वो मैं आप मेरे को थैंक यू नहीं करोगे। डिवाइन पावर कौन है? हमारे यूनिवर्स हैं, हमारे अल्लाह हैं, हमारे खुदा हैं, हमारे वाहे गुरु हैं, हमारे राधा कृष्ण हैं, हमारे शिव शक्ति हैं, जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हो वो हैं डिवाइन पावर। ठीक है, आपने उनको थैंक यू बोलते हुए नीचे यूनियन ज़रूर लिखना है और इस एनर्जी को वीडियो को लाइक करते हुए क्लेम ज़रूर करना है। ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। इस समय आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए भर भर के इमोशंस हैं, आपको मतलब गले लगाना चाहते हैं, घंटों आपको अपनी बाहों में लेकर रोना चाहते हैं कि मैं तड़प रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनी है, मुझे तुमको देखना है। कुछ ऐसी फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स का बर्थडे आने वाला है भाई, तो आपको कुछ देना चाहते हैं एंड कुछ गिफ्ट मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। सेलिब्रेशन दिख रहा है, मे बी आपके साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ तो सेलिब्रेशन या मिलने की खुशी ही आप इंजॉय कर सकते हो, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो चलें अब हम करें। आपके लिए तो बहुत अच्छी फीलिंग्स जनाब की दिखाई दे रही हैं। चलो जल्दी से फटाक से हम यस नो कर लेते हैं जल्दी से। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलें जी, अब हम देखेंगे कि अगर इतना ही सामने वाला तड़प रहा है, तरस रहा है आपकी आवाज़ सुनने को, तो क्या ये आपको कॉल करेंगे? लीजिए अपने पार्टनर का नाम, कीजिए उनके नाम की चैंटिंग। तो महादेव दीजिए एक कार्ड। इस समय मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइएगा कि क्या उनके पार्टनर का कॉल मैसेज उनको कितने दिन रह गए हैं ख़त्म होने में। ये 10 दिन लेके चलें। चलो, इन 10 दिनों में एक कार्ड आ गया है, लेकिन मैं बात कर रही थी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो महादेव एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आपको एक म्यूचुअल कार्ड देना है और बताना है कि क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से कॉल आएगा। आप अगर आप मैसेज चाहते हो तो मैसेज बोल सकते हो अपने मन में, कॉल चाहते हो तो कॉल बोल सकते हो और अपने पार्टनर का नाम लेना है। महादेव एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़ और बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इन 10 दिनों में कॉल आएगा। ओके, बहुत सारे दे दिए हैं लेकिन हम लेंगे नहीं। ठीक है, हम ये कार्ड देख लेते हैं। मे भी आया है आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, हैंग्ड है किसी सिचुएशन में। ओके, महादेव एक कार्ड देना है आपको प्लीज़। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पक्का। यहाँ पे नो आया है, आपको कॉल मैसेज फ़िलहाल नहीं आएगा। अब हम इस नो को क्लैरिफाई करेंगे। दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है। जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जल्दी से कांटेक्ट कर लो और अपना आंसर ले लो, ठीक है। तो नो क्यों आया है, अब हम यूनिवर्स से ये पूछते हैं। महादेव अगर इतना प्यार है उनके दिल में तो नो क्यों है, नो क्यों आया है?
थैंक यू सो मच। कार्ड नीचे गिर गए, ओके। तो जो कार्ड नीचे गिरे थे, 2 कार्ड गिरे हैं, तो हम उनको लेंगे जजमेंट। अभी ये अपने किसी लेसन को सीख रहे हैं। अभी इस समय आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन चल रही है कि आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। अभी इनको और लेसन सिखाए जा रहे हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको चेस बहुत कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक ये आपको दे सकें, इसलिए यूनिवर्स इनको बता रहे हैं, अच्छी तरह से इनको समझाया जा रहा है कि जिसको तूने छोड़ा था वो तेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो तेरी लाइफ का हिस्सा है, तूने उसको अपनी लाइफ से ही अलग कर दिया। ठीक है, देखो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं नो कार्ड आया है तो ये होगा, इस चीज़ को आपने ऐसे नहीं लेना है। आपने इस चीज़ को ऐसे लेना है कि नो अभी इसलिए आया है क्योंकि अभी उसमें कुछ गलतियाँ बाकी हैं, उसको सुधार रहे हैं हमारे डिवाइन, हमारे महादेव उसको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सीखने दो, अच्छी तरह से सीख के सही होके वापस आना। आपने ऐसे इस चीज़ को लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। नंबर 12, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी महादेव क्या यस अभी ये कोई कार्मिक अपना लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, फिर 0 से शुरुआत होगी। 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1221 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिखेगा, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका मतलब होगा कि आपके लिए सही गाइडेंस आई है। ठीक है, 1221, ठीक है, ये ध्यान रखना। महादेव ओहो महादेव मेरे को बात ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे। महादेव ये बताइए कि इस रिलेशन में यूनियन होगा मेरे व्यूअर्स का। महादेव आप दीजिए कार्ड और प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशन में यूनियन होगा। यस, आपके सामने निकले हैं कार्ड। यस, यूनियन है, लेकिन कुछ सीख कर ही वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि आप दोनों अभी इस समय किसी ऐसे कार्मिक साइकिल में हो जैसे कि आप भी बहुत कुछ सीख रहे हो। आपको पेशेंस रखना सिखाया जा रहा है, आपको अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना सिखाया जा रहा है। वैसे ही आपके पार्टनर भी लेसन लर्न कर रहे हैं। तो यूनियन तो है इस रिश्ते में, क्लेम करो इस एनर्जी को। यस, डेफिनेटली इस रिश्ते में यूनियन है, आपके पार्टनर आपको यूनियन देंगे। लेकिन अभी इस समय वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, जैसे कि डेथ कार्ड बार बार आ रहा था। कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो रही हैं और पॉजिटिव चीज़ें उनमें ऐड ऑन हो रही हैं। तभी आपकी एनर्जी में सब पॉजिटिव आया है। 2 ऑफ कप्स आया है, लवर्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, सन कार्ड आया है। तो इसीलिए अभी उनको और कुछ सीखना बाकी है। जैसे ही वो लेसन लर्न होंगे तो ये पीरियड का यूज़ करो। अगर आप इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जो मैं सुबह गाइडेंस आपको देती हूँ उसके ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। टेंशन नहीं लेनी है, रोना नहीं है, बस दिन रात एक ही लाइन बोलनी है, यस वो मेरा है और मेरे पास ही आएगा, मेरे को छोड़ के कहाँ जाएगा। अफर्मेशन बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। ठीक है, तो यस यूनियन आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो कार्ड्स में आया है। जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी बात है अगर आप किसी से नहीं कर सकते हो और मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपके पार्टनर को नहीं जानती हूँ, तो आप कॉल रीडिंग बाय कर सकते हो। जो कॉल रीडिंग होती है वो पेड होती है, फ्री नहीं होती है। रेट्स चेंज हो चुके हैं और उसी रेट्स पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ क्लियर भी हुआ होगा। काफ़ी टाइम से जो आप बोल रहे थे कि दी आप रीडिंग करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।